Good morning everybody. Today I want to teach you blood gas analysis. जो ब्लड का एसिड बेस हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमारा ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है। तो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, ये हमारा ब्लड का पीएच रहेगा। देन आता है PCO2, जिसको हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको हम याद कैसे करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉर्मली रहता है 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन हमारा रहेगा बाइकार्बोनेट SCO3, जो हमारा बाइकार्बोनेट नॉर्मली रहता है 22-28 मिली इक्वल पर लीटर, ये हमारा मेजर रोल प्ले करते हैं। देन हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 90, जो आर्टेरियल रहेगा 96 to 100%, और हमारा वेनस रहेगा 60 to 80%। ओके, तो ऐसे हमारा 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन रहना चाहिए। तो हम कोई भी ब्लड की स्टडीज़ करते हैं एसिड बेस की, हमारा ये एल्केलाइन है, एसिडोसिस है, तो ये वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको कैसे याद करेंगे, क्या याद मेजर रहता है, पीएच कितना होता है, पीएच होता है 7.35 टू 7.45। जब हमारा 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस, और 7.45 से ज़्यादा होगा तो उसको हम इंडिकेट करेंगे एल्कलोसिस। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई कितना रहता है, नॉर्मली 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जब हमारा 35 से कम होगा तो हम उसको एसिडोसिस में काउंट करेंगे, और 45 से ज़्यादा होगा तो हम इसको एल्कलोसिस में काउंट करेंगे, है ना। इसी तरह से हमारा रहेगा बाइकार्बोनेट रहता है नॉर्मली 22-28 मिली इक्वल पर लीटर। ओके, तो ये 3 वैल्यूज़ रहती है जो मेजर रोल प्ले करती है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में, है ना। कि हमारा जो बाइकार्बोनेट इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। तो ये हमारा जनरलाइज हो जाता है कि हमारा पीएच नॉर्मल कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द बाइकार्बोनेट्स। तो हमें एसिडोसिस मीन्स क्या होती है, जो वैल्यू इससे डिक्रीज होगी तो एसिडोसिस, और जो जैसे 7.45 जो हमारा पीएच है उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एल्कलोसिस। इसी तरह से जो 22-28 बाइकार्बोनेट है